हेलो दोस्तों, आज टैली के अंदर थर्ड क्लास है, मतलब 3 नंबर की क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। तो इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम गोडाउन क्रिएट करना सीखेंगे। कंपनी के अंदर किस तरीके से गोडाउन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इससे पहले एक बार नज़र देते के लिखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। फर्स्ट क्लास में हमारा यहाँ से लेकर के लेयर तक कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट क्लास में मतलब क्रिएट कंपनी बनाई थी, अल्टर क्रिएट कंपनी बनाई थी, सेलेक्ट कंपनी, क्विट कंपनी और क्रिएट लेजर, यहाँ तक अपनी फर्स्ट क्लास में हुआ था। सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में कहाँ तक हुआ था? स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट मेजर एंड स्टॉक आइटम। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कहाँ पे यूज की थी? ये सेकंड क्लास के अंदर हमने फिनिश कर दी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंगल क्रिएट गोडाउन, मल्टी क्रिएट गोडाउन और रिकॉर्डर लेवल। तो ये 3 चीज़ें आज की क्लास में पढ़ेंगे। टैली के अंदर थर्ड क्लास है, 3 नंबर की क्लास है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इनसे पहले वीडियो 2 नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए, तभी आपको सही प्रॉपर समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास में चलते हैं, सिंगल क्रिएट गोडाउन क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं कि इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले चैनल का नाम है धर्मेंद्र 91। तो इसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। ओके, कमेंट भी करना है आपको, शेयर भी करना है। 10 व्यक्तियों तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है। सारी वीडियो हमारी 10 व्यक्तियों को फॉलो करोगे तो कम से कम आपके साथ में और अन्य बच्चों का भी भविष्य आगे आएगा। आज के समय के अकॉर्डिंग हर बच्चे को एजुकेटेड होना ज़रूरी है, हर क्षेत्र में आपको नॉलेज की ज़रूरी है, ठीक है। फिर चलते हैं क्लास के अंदर। तो हम सीखते हैं सिंगल लेयर। पहले क्या सीखेंगे? सिंगल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल क्रिएट गोडाउन सीख रहे हैं, ठीक है। आज गोडाउन सीख रहे हैं, क्रिएट लेयर वगैरह तो पहले ही हो चुकी थी, सॉरी। तो आज हमारा रहेगा सिंगल क्रिएट गोडाउन। गोडाउन होता है कि जहाँ पे जो चीज़ स्थिर की जाती है, मतलब रखी जाती हैं, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब चलते हैं टैली के अंदर ठीक है। ये टैली के अंदर एंट्री किया और टैली के अंदर हम आ चुके हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगी टैली, क्योंकि स्टार्टिंग जब चलती है टैली तो थोड़ा सा उसमें क्या रहता है, क्रिएटिविटी रहती है, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और जैसे ही उसको प्रोसेस हो जाती है, प्रोसेस कंप्लीट के बाद हमारी टैली ओपन हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी कंपनी। F1 से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले किस नाम से हमने क्रिएट की थी कंपनी। ये हमने 2 क्लास में देखी थी। किसके नाम से की थी? स्टोर किराना प्राइवेट लिमिटेड स्टोर, ठीक है। तो इसमें जाने के बाद एंटर क्लिक करना है, तो हमारी जो कंपनी बनी थी उसी के अंदर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में। ये टैली में गेटवे ऑफ टैली में दिख रहा है इन्वेंट्री इन्फो दिख रहा है। इन्वेंट्री इन्फो में जा कर के सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना है। तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया है? स्टॉक ग्रुप सीख लिया है, स्टॉक कैटेगरी सीख लिया है, आइटम सीख लिया है और उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर सीख लिया। अब बात करते हैं गोडाउन की। तो गोडाउन तो इसमें आ ही नहीं रहा है। तो गोडाउन को जैसे कभी ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट नहीं होती है, एक्टिव नहीं होती है, तो उसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले गोडाउन की प्रॉपर्टी, तो हमने यहाँ पे देखा कि गोडाउन इसके अंदर नहीं है। तो अभी गोडाउन के लिए हमें किस प्रोसेस में जाना पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। अभी गोडाउन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या बनाना है, गोडाउन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एरो की से देख रहे हैं तो सीधे लेवल पे पहुँच रहा है बट हमें जाना कहाँ है? गोडाउन पे। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है
F11, F11 को जब हम प्रेस करेंगे, किसको प्रेस करना है? F11 को, ठीक है। F11 को जब प्रेस करेंगे तो आपका इस तरीके से बॉक्स ओपन होके आएगा ठीक है। तो जैसे ही आपका बॉक्स ओपन होके आ जाएगा तो इसमें क्या लिखा है? कंपनी फ्यूचर्स। तो कंपनी फ्यूचर्स में अपन कहाँ जाएंगे? इन्वेंट्री फ्यूचर लिखा है 3rd नंबर पे, ये 2nd नंबर पे ये लिखा है, बीच में सेंटर में इन्वेंट्री फ्यूचर। जैसे इन्वेंट्री फ्यूचर पे एंटर करेंगे तो आपकी ये सीधी पूछेगा आप किस कंपनी में वर्क कर रहे हो, उस कंपनी को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हम किस कंपनी में कार्य कर रहे थे? स्टोर किराना प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो उसी कंपनी के अंदर हमने क्या कर लिया? एंटर कर लिया। अब यहाँ पे F11 की सहायता से हमने ये विंडो ओपन कर ली, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कमांड है आपकी F11, तभी आपका गोडाउन यस होगा। तो जहाँ से हमने एरो की से एंटर किया तो यहाँ पे लिख के आ रहा है गोडाउन। तो यहाँ पे आप देखिए गोडाउन के सामने दिख के आ रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। तो यहाँ पे अपन गोडाउन को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? नो। उसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा? हमें यस करना पड़ेगा। तो हमारा गोडाउन वहाँ पे जा कर के क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अब समझ में आया? इसकी जगह हमने क्या कर दिया? F11 की सहायता से इस गोडाउन की जगह पे नो था, उसको हमने क्या कर दिया? यस कर दिया। मतलब वो फंक्शन हमारा क्या हो गया? एक्टिव हो गया, ठीक है। तो एक्टिव होने के बाद हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, देन एंटर करना है। तो प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो पूछेगा यस या नो, क्योंकि यस हमें इसलिए एक्सेप्ट करना है क्योंकि हमने फंक्शन एक्टिव करना है किसका? गोडाउन का। तो जैसे ही यस किया तो हमारा विंडो वापस आ गया। एस्केप बटन का यूज करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? सीधे अपने कंपनी के अंदर आ जाएंगे और देखेंगे गोडाउन हमारा सेलेक्ट होकर के ओपन आ गया है। तो यहाँ पे देखा हमने, जो एक्टिव नहीं आ रहा था हमारा गोडाउन, यहाँ पे अभी जैसे क्लिक कर रहे थे तो सीधे कहाँ जा रहा था? आपकी ऊपर यूनिट मेजर और रिकॉर्ड लेवल में जा रहा था। अब कहाँ जा रहा है? हमारा सीधा गोडाउन के अंदर जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो प्रोसेस थी वो कहाँ से? F11 से एक्टिव की हमने और गोडाउन को लेकर के आ गए। अब चलते हैं गोडाउन के अंदर। गोडाउन के अंदर जाने से पहले एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे 2 तरीके के आपके गोडाउन आते हैं। पहले आता है सिंगल, दूसरा आता है मल्टीपल गोडाउन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे सिंगल गोडाउन, जिसके अंदर आप क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे एंड अल्टर करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मल्टी गोडाउन, जिसके अंदर क्रिएट और डिस्प्ले एंड अल्टर, देन उसके बाद क्विट करेंगे, फिर अपना प्रोसेस चलेगा। तो फर्स्ट है गोडाउन क्रिएट के अंदर। क्रिएट के अंदर जैसे ही गए तो सीधे आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, सीधे क्या करना है? फंक्शन को क्रिएट करना है, ठीक है। तो सीधे इसको क्या करना है? हमको यहाँ पे गोडाउन को क्रिएट करना है। तो यहाँ से क्या करना है? अपन को गोडाउन क्रिएट करना है सीधे। तो देख लेते हैं गोडाउन क्रिएट करना है। सबसे पहले मैंने गोडाउन में लिखा ग्वालियर, फर्स्ट गोडाउन मैंने लिखा ग्वालियर, एंटर किया और इसको बिल्कुल सिंपल चलाना है मेन प्राइमरी में, ठीक है। तो देन एंटर करना है, देन एंटर करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ले लेते हैं विंड, VHIND, विंड ले लिया। नेक्स्ट गोडाउन हमारा क्या हो गया? विंड हो गया। नेक्स्ट गोडाउन हमने क्या ले लिया? भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट गोडाउन हमने क्या ले लिया? इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट गोडाउन हमने इंदौर ले लिया। तो इस तरीके से हमने कुछ गोडाउन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद और ले लेते हैं मोरेना, ठीक है। तो यहाँ पे नेम लिखने के बाद एंटर करना है, प्राइमरी में ही अपन को सेलेक्ट करके चलाना है। तो हमने 4-5 क्या बना लिए? गोडाउन बना लिए। इसके बाद और ले लेते हैं दतिया, ठीक है। एंटर किया, ये हो गया अपना गोडाउन, ठीक है। तो इतने सारे हमने अभी क्या बनाए थे? गोडाउन बनाए थे। और गोडाउन बनाने के बाद इसको एस्केप बटन से बैक करते हैं। बैक करने के बाद सीधे हमारा फंक्शन उसी पे आ गया जहाँ पे पहले प्रोसेस चल रही थी वहाँ पे। तो सीधे फंक्शन आने के बाद हमें क्या करना है? सीधे अब देखना है कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा था
वो किस तरीके से कार्य कर रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं और उसके अंदर डिस्प्ले में जाते हैं। जैसे ही डिस्प्ले में जाएंगे तो ये पता चलेगा हमें जो हमने गोडाउन बनाए हैं वो हमारे प्रॉपर बने हैं या नहीं बने हैं। तो यहाँ से ये पता चल जाता है अपने गोडाउन के अंदर जा कर के। तो क्रिएट हो चुके हैं। अब जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने से पहले यहाँ पर डिस्प्ले लिखा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा क्या क्या बन के आएगा। जो गोडाउन की लिस्ट हमने अभी बनाई थी, पहले क्या बनाया था, ग्वालियर बनाया था, फिर हमने भिंड बनाया था, फिर हमने भोपाल बनाया था, फिर दतिया बनाया था, इंदौर बनाया था और मुरैना बनाया था। तो इस तरीके से हमारा ये लोकेशन ओपन हो गया। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा ये क्या दिखाएगा, सीधे सीधे उसी लोकेशन पर दिखाएगा जहाँ पर अपन ने पहले से बनाए थे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे अभी गोडाउन वगैरह सारी चीज़ें, तो वैसे ही सीधे सीधे हमारे यहाँ फंक्शन के द्वारा क्या दिखाएगा, इसको अप्लाई करके दिखाएगा। और यहाँ पे दिख रहा होगा ग्वालियर प्राइमरी। तो ये क्या है, हमारा गोडाउन दिखाई दे रहा है। इसको बैक करेंगे। जैसे ही बैक करके और नेक्स्ट देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही भिंड क्लिक किया तो हमारा गोडाउन आ जाएगा। तो जैसे भी हम देखेंगे डिस्प्ले के अंदर जा कर के तो क्या करेगा, वो हमारा गोडाउन को शो कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर पॉइंट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्टर में हमने जहाँ तक भी पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि कोई भी क्रिएट किया जा रहा है डेटा हो या गोडाउन हो तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अल्टर के साथ में कोई गोडाउन को यहाँ से चेंज करना चाहा तो चेंज हो जाएगा आराम से। जैसे मान के चलो ग्वालियर को मैंने अभी क्या कर दिया, अल्टर से जैसे ही एंटर किया और ग्वालियर को मैंने यहाँ पे लिख दिया था T4। तो इस तरीके से मैंने चेंज किया तो वो क्या लिख के आ जाएगा, ग्वालियर की जगह सीधे सीधे आपका 34 बन जाएगा। तो यहाँ पे ग्वालियर नहीं आ रहा है नज़र, क्योंकि मैंने उसको चेंज क्या कर दिया है, 34 कर दिया है। तो ये चेंजेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा गोडाउन क्या बन जाता है, जिस नाम से चेंज करेंगे उस नाम से हमारा गोडाउन चेंज हो जाएगा। दोबारा हम उसी को ग्वालियर कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, प्रॉपर हम जैसे सीख रहे थे उस तरीके से हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा गोडाउन किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। बिल्कुल सही तरीके से सिंपल गोडाउन आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंगल जो गोडाउन्स थे हमारे, हमने उसको क्रिएट कर लिया, उसके बाद डिस्प्ले में जा कर के चेक कर लिया, अल्टर में जा कर के उसको चेंज कर लिया, किस तरीके से उसको क्रिएट करके चेंज किया जाता है। अब बात आती है कि इसी चीज़ को मल्टीपल कैसे बनाया जाता है। और गोडाउन हमारा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को स्टॉक रखते हैं। जैसे क्या होता है, एक जगह पर नहीं हो पाता है स्टॉक, तो हर जगह हमने एक एक अलग अलग गोडाउन बना लिए। अब चलते हैं मल्टी गोडाउन। मल्टी गोडाउन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट लिखा है, डिस्प्ले लिखा है, अल्टर लिखा है, सेम प्रोसेस है, बट इसमें क्या हो गया, मल्टी जुड़ गया। मतलब मल्टी मतलब एक से ज़्यादा गोडाउन क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपकी लिस्ट आ रही है इधर। तो लिस्ट में ये पूछा जा रहा है सबसे पहले कि जो हम गोडाउन बना रहे हैं उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे गोडाउन शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने गोडाउन्स की ओर चलते हैं कि उसमें क्या क्या गोडाउन शो हो रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा ग्वालियर। ग्वालियर हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ग्वालियर के अंदर हमने जैसे मल्टीपल गोडाउन बनाना चाहते हैं तो इसमें जैसे मैंने लिखा अभी यहाँ पे 34। तो ये हो गया हमारा ग्वालियर के अंदर फर्स्ट गोडाउन मल्टी में। सेकंड लिख दिया मैंने मुरार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड बन गया। थर्ड जैसे लिख दिया मैंने गोविंदपुरी। फोर्थ लिख दिया मैंने जीवाजी नगर। तो इस तरीके से मैंने इसमें क्या बना लिए, गोडाउन क्रिएट कर लिए मल्टीपल के अंदर जा कर के, वो भी किसके अंदर, ग्वालियर के अंदर। और सारे आपने देखे होंगे इसमें अंडर में ग्वालियर दिखा रहा है यहाँ पे।
ठीक है। और इधर हमारा क्या दिखा रहा है, ठाटीपुरा है, मुरार है, गोविंदपुरी है एंड जीवाजी नगर है। तो इस तरीके से हमारे गोडाउन कंप्लीट हो गए। देन एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे गोडाउन को ये शो करके दिखा देगा। तो जैसे ही हमें देखना है कहाँ पे जा कर के देखेंगे, इसको डिस्प्ले में देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल में काम कर रहे हैं तो मल्टीपल के अंदर ही डिस्प्ले में जाके चेक करेंगे। जैसे ही एंटर किया तो हमने किसको बनाया था, यहाँ पे बनाया था हमने ग्वालियर को। तो ग्वालियर के अंदर देखेंगे तो क्या क्या आ गया हमारा शो होकर के, जो हमने उसमें क्रिएट किए थे वो बन के आ गए। ठीक है, तो इतना आपको सही समझ में आ गया होगा। मान के चलो इसी चीज़ को हमको क्या करना है, अल्टर द्वारा चेंज करना है। चेंज करना है किस में बनाए थे, हमने ग्वालियर में बनाए थे। और ग्वालियर में जा कर के जैसे मान के चलो हमें गोविंदपुरी की जगह कोई नाम दूसरा रखना है, तो हमें उसमें अल्टर में जाने के बाद हम कहाँ आ गए, सीधे सीधे गोडाउन अल्टर आ गया। तो जैसे ही अल्टर में जाने के बाद हमारा ये प्रोसेस आ रहा है। आने के बाद वो कह रहा है कि जो भी नाम आप चेंज करना चाहते हैं वो नाम आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने दे दिया यहाँ पे, मान के चलो न्यू हाई कोर्ट। ठीक है, न्यू हाई कोर्ट ग्वालियर, ये हमारा गोडाउन बन गया यहाँ पे। तो देखा आपने यहाँ पे चेंजेस हो गया और तुरंत उस गोडाउन को जा कर के सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद वो प्रोसेस बोल रहा है येस या नो। येस कर दिया हमने तो ये कंप्लीट, हमारा गोडाउन कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोनों गोडाउन्स आपको क्रिएट करना आ गया होगा। फर्स्ट सिंगल लेजर के अंदर और सेकेंड मल्टी गोडाउन के अंदर। तो दोनों चीज़ें आपको सही समझ में आ गई। अब जैसे मान के चलो कुछ और गोडाउन चेंज कर लेते हैं मल्टीपल में जा कर के। जैसे हमने अभी तो एक बनाया था ग्वालियर के अंदर, अब कोई दूसरा ले लेते हैं। जैसे अपन ने भोपाल ले लिया। भोपाल के अंदर अब नाम तो अंदर का पता नहीं है, बट यहाँ पे अपन भोपाल में क्या बना देते हैं, नाम से ही बना देते हैं। जैसे भोपाल 1 गोडाउन। ठीक है, तो ये हमारा बन हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं भोपाल 2 गोडाउन। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं भोपाल 3 गोडाउन। इस तरीके से हमने मल्टीपल कितने बना लिए, 4 बना लिए। भोपाल 4 गोडाउन। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यस हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे हमने भोपाल के बनाए थे उस तरीके से हम कोई दूसरे के बना लेते हैं। ग्वालियर के बनाए थे, ग्वालियर के बन चुके हैं। तो इस तरीके से हम गोडाउन को लिस्ट के अंदर जा कर के क्या बना सकते हैं, सारे एक एक करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट में जा कर के और डिस्प्ले में जा कर के भोपाल के अंदर चेक करेंगे तो हमारे ये सारे गोडाउन शो हो रहे हैं किसके अंदर, हमारे भोपाल के अंदर। क्योंकि भोपाल हमने डायरेक्टली इसमें क्या कर लिया है, भोपाल 1 2 3 4 5 के नाम से हमने गोडाउन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट में जाएंगे मल्टीपल के अंदर। फिर हमारा जैसे मान के चलो विंड ले लिया अपन ने, तो विंड के अंदर हमको चेंज करना है। तो BHIND लिखा, विंड, सॉरी BHIND, भिंड लिखा। अब भिंड के अंदर जैसे ही हमने क्या किया, गोडाउन हमने यहाँ पे बनाया, क्योंकि भिंड तो पहले से ही बना हुआ है। तो जैसे मान के चलो हमने फर्स्ट लिख लिया गोडाउन। थोड़ा सा इस पर दे दिया ताकि आपको सही समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्या बना लिया, गोडाउन बना लिया। दूसरा हमने फिर BHIND, भिंड, सेकेंड गोडाउन लिखा। ठीक है, सेकेंड गोडाउन लिखा, सेकेंड आ गया। फिर नेक्स्ट लिखा ऐसे ही BHIND, विंड, फिर तीसरा गोडाउन लिखा तो तीसरा भी आ गया। फिर नेक्स्ट लिखा BHIND और स्पेस दिया 4। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिए, ये गोडाउन हमने क्रिएट कर लिए कितने, 4। और देन एंटर किया और आप एंटर करने के बाद अपनी विंडो पे दोबारा आ गए, जहाँ पे प्रोसेस चल रही थी वहाँ पे आ गए। और भी क्रिएट करना है तो और भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने और क्या लिया था,
इंदौर लिया था, ठीक है, मुरैना लिया था। तो इस तरीके से सेम प्रोसेस होगी, कोई अलग नहीं होगी। और आप इस चीज़ को बिल्कुल सही अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको सिंगल गोडाउन कैसे क्रिएट करना है और मल्टीपल गोडाउन किस तरीके से क्रिएट करना है। तो ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं, एस्केप बटन प्रेस करने के बाद ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड। और अल्टर में जा कर के ये भी मैंने आपको अभी बता दिया कि चेंज कैसे करते हैं। और एक बार बता देता हूँ, अल्टर में जा कर के इस चीज़ को, जैसे मैंने विंड लिया था, विंड को मुझे फ़ोन नंबर को चेंज करना है मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अंदर यहाँ पे पहले से ही अल्टर में जाएंगे। तो अल्टर में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीपल में अल्टर में जा कर के उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हमने एक एक करके सीख ली हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हमने जैसे एंटर किया, एंटर करने के बाद जैसे ही हमने यहाँ पे 4 की जगह पे मान के चलो हमने चेंज किया, भिंड BHIND भिंड लिखा। उसके बाद लिखा आपने मान के चलो बस स्टेशन। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, उसको चेंज कर लिया। तो इस तरीके से कोई भी डेटा आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपको दिख रहा है जो डेटा आपने चेंज किया था वो यहाँ पे आके शो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी गोडाउन को हम आसानी से बना सकते हैं। और दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सिंगल गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं और मल्टीपल गोडाउन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तक है कि आपको दोनों चीज़ें क्लियर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रही हैं समझ में। अब चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ है, ये 2 चीज़ें हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीख ली। क्या क्या सीख लिया यहाँ पे हमने जा कर के, ठीक है। इसमें सबसे पहले सिंगल क्रिएट गोडाउन सीख लिया। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या सीख लिया हमने, सिंगल गोडाउन सीख लिया। उसके बाद मल्टीपल क्रिएट गोडाउन सीख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें सीखना है रिकॉर्डर लेवल। तो 2 चीज़ें आपको बिल्कुल सही समझ में आ गई होंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसमें एक और चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं, वो है आपका रिकॉर्डर लेवल। तो इसके अंदर चलते हैं, टैली के अंदर रिकॉर्डर लेवल पर पहुंचते हैं। इसको एस्केप बटन से पीछे करते हैं एक कदम। तो यहाँ पे देखो गोडाउन के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिकॉर्डर लेवल। तो जैसे हमने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें सेकंड क्लास थी, सेकंड क्लास में हमने सिखाया था आपको आइटम क्रिएट करना। तो ये आइटम में आपका रिकॉर्ड लेवल है वो शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे आटा लिया था, तो जैसे ही आटा लिया था, जैसे एंटर किया तो आटे से रिलेटेड दिखा रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड लेवल दिखा रहा है। जैसे मान के चलो बेसन ले रहे हैं तो बेसन से रिलेटेड दिखाएगा, ठीक है। मान के चलो कोई बिस्किट लिया तो बिस्किट के अंदर हमने कोई अभी डेटा रखा नहीं है, अभी बताएंगे कैसे रखा जाता है। पेन के अंदर जैसे हमने पेन और पेंसिल रखी थी तो 2 चीज़ें आपकी शो कर रही हैं, ठीक है। और मान के चलो साबुन, साबुन के अंदर हमने 2-3 चीज़ें रख ली थी, एक कपड़े धोने का साबुन, एक नहाने का साबुन, तो वो हमारा रिकॉर्ड लेवल शो कर रहा है। शैम्पू के अंदर हमने 2 चीज़ें रखी थी, एक चिक और वाटिका रखा था। तो इस तरीके से शो कर रहा है। तो एक हम यहाँ पे लेवल क्रिएट करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे आइटम के अंदर। आइटम में जाने से पहले क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे मान के चलो पार्ले है, पार्ले पार्ले बिस्किट है। तो जैसे मैंने पार्ले एंटर किया तो यहाँ पे एंटर किया तो क्या है, ये बिस्किट है। तो बिस्किट सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमने ये क्या लिया, यहाँ पे बिस्किट कैसा है, सिंपल ले लिया, पार्ले में सिंपल ले लिया है, ठीक है। पीस में है, पीस में ले लिया। जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बनाया, ओनली पार्ले में बिस्किट अंदर पार्ले बनाया। तो इसको लेवल चेक करते हैं कि बना है या नहीं बना है। तो लेवल रिकॉर्ड में गए, रिकॉर्डर लेवल में गए, देन एंटर किया। एंटर करने के बाद कहाँ जाना है अपन को, बिस्किट में जाना है। अभी हमारा बिस्किट कोई भी नहीं आ रहा था, अब क्या आ रहा है, पार्ले आ रहा है, क्योंकि हमने पार्ले का ये क्या बना दिया, रिकॉर्ड उसको लेवल से बना लिया।
अब जैसे मान के चलो दूसरा रिकॉर्डर लेवल बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने मान के चलो पार्ले की जगह कोई और दूसरा ले लिया, क्रीम वाला बिस्कुट ले लिया, जैसे क्रीम CREEM क्रीम पार्ले ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद बिस्कुट तो कैटेगरी में ही आएगा। अब यहाँ पे कोई आपने क्रीम के नाम से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है क्रीम बिस्कुट, तो क्रीम बिस्कुट ले लिया, मान के चलो अपने पीस में ही लिया क्योंकि पीस में ही आता है ये। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिए, 2 क्रिएट कर लिए। और यहाँ पे बैक करके देखते हैं रिकॉर्डर लेवल में जा कर के कि जो हमने डेटा बनाया है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डर लेवल में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या बनाया था अपने, बिस्किट बनाया था, बिस्किट के अंदर जा कर के हम चेक करते हैं दोनों चीज़ें आ रही हैं। पहले हमने पार्ले बनाया था तो पार्ले आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है लिख करके। दूसरा क्या बनाया, अभी हमने क्रीम पार्ले बनाया तो क्रीम पार्ले आ रहा है। तो इस तरीके से अपन कोई भी डेटा को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट, जैसे मान के चलो अपने एक और ले लिया, क्रिएट आटा मान के चलो गेहूँ, क्या आपका गेहूँ का हो सकता है, मक्का का हो सकता है, बाजरा का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ज्वार का हो सकता है। तो जैसे मान के चलो हमने गेहूँ का आटा लिया, तो गेहूँ लिया, आटा ले लिया, आटे के अंदर अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे, बारीक है कि मोटा है, तो मोटा आटा ले लिया अपन ने, ठीक है। एंटर किया, केजी में गया, केजी में जैसे ही एंटर किया तो हमारा ये किस में आना चाहिए, गेहूँ वाले में। और दूसरा हम क्या लेते हैं, बाजरा, ठीक है। तो बाजरा के अंदर हमने क्या ले लिया, आटा ले लिया, और ये भी हमने मोटा आटा ले लिया या फिर बारीक आटा ले लेते हैं, ठीक है। ये भी हमने केजी में ले लिया, देन एंटर किया। तो 2 चीज़ें हमने क्या बना ली, रिकॉर्ड लेवल बना लिया। अब देखते हैं रिकॉर्ड लेवल में क्या प्रोसेस हमारा चेंज हुआ या नहीं है। तो 2 चीज़ें बनाई थी, तो 2 चीज़ें आपको मिलना चाहिए। तो जैसे ही एंटर किया तो हमें जो चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है पहले देखते हैं। सबसे पहले बाजरा, पहले आटा बनाया हमने गेहूं का, गेहूं आ रहा है, बाजरा बनाया तो बाजरे का आ रहा है, आटा आपका प्रोसेस पहले से चल रहा है। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड लेवल में जा कर के कोई भी रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल सही समझ में आ गई होंगी। और एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, बेसन के अंदर और बना लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे चने का, CHAN, चने का बेसन। तो यहाँ पे बेसन देख लेते हैं, बेसन के अंदर पहुँच चुके हैं। और कैसा बेसन है, बारीक बेसन है, केजी में ले लिया और एंटर किया, देन एंटर किया, देन एंटर किया। एक और आता है मटर का बेसन, मान के चलो मटर का बेसन, ठीक है। तो मटर का बेसन ले लिया। और ये कैसा बेसन ले लिया, मान के चलो बारीक ही डाल देते हैं, एंटर किया, केजी में है, केजी में डाल दिया, देन एंटर किया, देन एंटर किया। तो 2 चीज़ें आपको मिलना चाहिए किसके अंदर, रिकॉर्ड लेवल के अंदर जाएंगे। जैसे ही रिकॉर्ड लेवल के अंदर जाने के बाद एंटर करना है, एंटर करेंगे तो हमको कहाँ जाना है, बेसन के अंदर जाना है, बेसन के अंदर एंटर करना है। 2 चीज़ें हमारी क्रिएट हो गई, एक अपने चने का बनाया था, एक हमारा क्या बनाया था, मटर के नाम से बनाया था, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको 3 चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि आपको गोडाउन किस तरीके से बनाते हैं, और गोडाउन के अंदर मल्टीपल गोडाउन कैसे बनाते हैं, और सिंगल गोडाउन कैसे बनाते हैं, और उसके बाद रिकॉर्डर लेवल किस तरीके से चेक करते हैं और किस तरीके से उसको क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है और इस वीडियो को प्रॉपर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप पूरी वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हैं तो आपको कोई भी चीज़ें नहीं प्रॉपर आएंगी। प्लीज़ जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी अच्छे तरीके से देखें, तभी आपको समझ में आएगी। देन उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। टैली के अंदर कोई भी डेटा आपके बहुत ही माइंड के अंदर फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, शेयर करना होगा। और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
एस्केप बटन से बैक किया, बैक करने के बाद इसको क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया, तो ये टैली से बाहर आ गया। ठीक है, फिर हम आगे अभी तक अपने 3 क्लास के अंदर 12 क्लास इंक्लूड कर दी हमने। 3 क्लास हमने बनाई हैं, तो उनमें हमने 12 चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखा दी हैं। मतलब आप कंपनी के अंदर टैली में ERP 9 के अंदर बहुत कुछ सीख चुके हैं अभी तक। 3 वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसके आगे और भी वीडियो क्रिएट हो रही हैं, तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके मिलेंगी। आप तसल्ली रखें, हर चीज़ को आराम से हर वीडियो आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।